नमस्ते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन व हार्दिक बधाई है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण जी योगी राज थे, पुरुषोत्तम थे, श्याम थे, राधेश्वर थे। उन्होंने जीवन की प्रगति के राह को बताया, कैसे जीवन को हम उन्नति के शिखर पर ले जाएं, कैसे जीवन के मार्ग को पथ प्रदर्शक की ओर ले जाएं। इन समस्त चीजों को श्री कृष्ण जी गीता के माध्यम से हम सबके बीच में रखा। आइए श्री कृष्ण जी के गीता के उपदेश के समस्त चीजों को तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच में हम रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके उन महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर आप जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, साथ साथ मनोवांछित जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। जैसा कि अपने आप को उन्होंने कहा था कि अपने आप को कभी भी नकारात्मक चिंतन मत रखो, नकारात्मक चिंतन से मन को कमजोर मत करो। जब कभी भी किसी भी तरह का निराशा आ जाए, जब किसी भी तरह की कोई मुसीबत आ पड़े, तो उसकी सामना हिम्मत से, सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से करें। उन्होंने दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही अमूल्य चीजें उन्होंने कही कि कोई ऐसी बात मत करो जिससे तुम्हारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अहित हो। आपको वो काम करना है, इस तरह की बातें करनी है जिससे आपको सुख मिले, परिवार को सुख मिले तथा समाज को सुख मिले, समस्त मानव समाज को सुख मिले। ऐसी बातों को आप रखें। जो चीज आप प्राप्त कर लेते हैं उसे सदा बनाए रखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि जो चीज आपने प्राप्त कर लिया उसे आप खो दे, उस तरफ ध्यान नहीं दें। ये देना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, यह भी आपके सामने उन्होंने रखा था कि जब भी किसी कार्य को आप प्रारंभ करो तो उसे अपनी पूरी रुचि, मन और लगन के साथ करो। उसका अपने दिल और दिमाग से उस काम को करो, एकाग्र भाव से करो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। किसी कारण से कोई मुसीबत आ भी जाए, कोई संकट आ भी जाए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बीच में उसको छोड़ के चले जाए, बल्कि उस चीज को और एकाग्र भाव से और पुरुषार्थ के साथ उसको पूरा करो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ, क्योंकि वह ठीक रास्ते पर ले जाती है। वही करना चाहिए जो अपने व समाज के लिए हितकर हो। कोई ऐसा काम न करें जिस काम को करने से न केवल आपको बल्कि समाज और राष्ट्र को भी अहित हो। हमेशा बुद्धि का प्रयोग करो, दिल का कम प्रयोग करो। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस पर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, उस पर विचार विनिमय कर लेना चाहिए, और उस कार्य को करने से पहले ये सोच लें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। जब ये प्रश्न का उत्तर अगर आपके पास आ जाएगा तो निश्चित रूप से उस कार्य को आप सफल कर पाएंगे। आप जानते हैं समाधि, उन्होंने समाधि शब्द की समाधि के बहुत ही विस्तृत अर्थ होते हैं, लेकिन समाधि एक कार्य को, मन को पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरा करना भी एक समाधि कहलाता है। जैसे इंजीनियर, जैसे साइंटिस्ट, जैसे पेंटर किसी कार्य को दिल, दिमाग और मन के साथ अगर वो करता है, उस कार्य वह बहुत ही सुंदर, सफल और अच्छा होता है, जो कई तरह की उपलब्धि को यह प्रदर्शित करता है। हमें जिन परंपराओं और जिन संस्कृति को हमने अपने जीवन में, जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है,
उसको हमें बनाए रखना चाहिए। कभी भी अपनी परंपरा और संस्कृति को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आत्मविश्वास की कमी आदमी को बढ़ने नहीं देता है। तो आत्मविश्वास क्या है? यह मनुष्य को निर्माण करने का एक साधन है। संकट में संघर्ष करके आत्मविश्वास को प्रबल बनाया जाता है। इसलिए संघर्ष आपके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने में सार्थक करता है। इसलिए संघर्ष या जीवन में कोई संकट आ जाए उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि यह संकट हमारे लिए अवसर है और इस अवसर से हमें फायदा उठाना है। और फायदा तभी उठेगा जब हमारे अंदर आत्मविश्वास प्रतिफलित होगी। तो आत्मविश्वास को बढ़ा करके अपने जीवन को हम आगे ले जाएं। हर मनुष्य को में 6 दोष होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ये 6 दोष हर मनुष्य में होता है। इसलिए मनुष्य वही आगे बढ़ सकता है जो इन 6 दोषों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। जो इन 6 दोषों पर नियंत्रित कर लेता है और नियंत्रित करके कार्य को करता है, तो निश्चित रूप से वह कार्य को सफल करने में आगे बढ़ जाए। अविद्या का नाश तथा विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सबकी उन्नति में अपनी संतुष्टि होती है। जो हमारे 6 दोष हैं, जो हमारे जीवन में किसी भी तरह का दोष या कमी आ जाती है, यह दूर साधना से होता है, यह दूर योगाभ्यास से होता है। अगर प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में साधना और योगाभ्यास को उतार ले तो सभी तरह का दोष स्वतः दूर हो जाएगा, सभी तरह की कमियां स्वतः खत्म हो जाएगी, है ना। इसीलिए अपने जीवन को योगाभ्यासी बनाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इसलिए मुझे हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पहले हमें खुद सुधरना है, मुझे खुद बनना है आगे। जब हम खुद बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज बनेगा, समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र बनेगा तो विश्व बनेगा। अर्थात हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पावनमयी पर्व पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपके जीवन को यशस्वी बनाए, सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।